वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुषों के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। महापुरुष वे लोग हैं जो महानता को प्राप्त कर गए। साधारण लोग नहीं है, असाधारण है, महान हो गए। व्यक्ति महान होता है तो साधारण शिक्षा विद्या से महान नहीं होता है। यश प्रतिष्ठा से, धन संपदा या राजसत्ता से, जनसत्ता से, इन सब बातों से महानता नहीं आती। वो तो थोड़ी देर का साम्राज्य होता है। जो सदा रहने वाली महानता है वो भगवान को पाने से आती है। जिन लोगों ने भगवान को पा लिया और अपने आप तो पा लिया, आने वालों को पाने का मार्ग बता दिया, उन्हें महान कहते हैं, वे महापुरुष हैं। उनकी महानता के दो कारण हो गए। पहला, उन्होंने भगवान को पाया, और दूसरा, जिस प्रकार भगवान को पाया, जिस मार्ग पर चलकर भगवान को पाया, कंजूसी न की, कृपणता न की, दूसरों को बता दिया, भैया इस मार्ग से हम चले, हमें भगवान मिल गए, हमें सदा सदा के लिए सुख शांति मिल गई, तुम भी इस मार्ग पर चल पड़ो। अब अलग अलग मार्गों पर चलकर देखने की, प्रयत्न करने की, ट्राई करने की आवश्यकता नहीं रही। पता चल गया कि महापुरुष इस मार्ग पर चले, इनको भगवान मिले, हम भी इसी मार्ग पर चले, हम भी भगवान मिलेंगे। तो महान लोग वो हैं जिन्होंने भगवान को पा लिया और भगवान का पाने का मार्ग, भगवान को पाने की धन संपदा किसी से छिपाई नहीं, सबको बता दी। साधारण संसार में महानता प्राप्त करने के रहस्य या रुपया पैसा प्राप्त करने के रहस्य या जनसत्ता धन सत्ता प्राप्त करने के रहस्य कोई किसी को बताना नहीं चाहता। पर ये महापुरुष इसलिए कहलाते हैं कि सबको खुले आम बतलाते, भैया भगवान को पाओगे तभी तुम्हें जन्म जन्मांतरों के लिए शांति प्राप्त हो जाएगी। जो शांति संसार से नहीं मिलती, भगवान से मिलती है। और भगवान को मिलने का मार्ग क्या है, ये महापुरुष साधारण लोगों को बता देते हैं। इसीलिए हम इन महापुरुषों को नमस्कार करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हमारे पिछले 500 वर्षों में एक असाधारण महापुरुष हुए तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण लिखी और जिनकी रामायण दोहे और चौपाइयां इस देश के घर घर में और गांव गांव में गाई जाती हैं, सब जगह प्रचलित है। रामायण, राम जिसमें अयन करते हो, जिसमें निवास करते हो, ये रामायण ऐसी है मानो स्वयं भगवान का रूप है। इस रामायण को पढ़ो, ध्यान पूर्वक सुनो, तो हमारे मन में भगवान ही निवास करना आरंभ कर देंगे। ऐसी है रामायण, स्वयं राम इसमें अयन करती हैं। अब अयन करना, निवास करना, रहना। भगवान विष्णु को नारायण कहती हैं, नार जल में रहती हैं, सागर में रहती हैं। इसलिए भगवान राम जो रमे हुए सारे में, उनको राम कहती हैं। जो सारे में रमे हुए हैं, जोन जोन में रमे हुए हैं, अंग अंग में रमे हुए हैं, अंश अंश में रमे हुए हैं। विश्व ब्रह्मांड का कोई ऐसा स्थान छोटा सा भी नहीं है, बड़ा सा भी नहीं है, जहां भगवान रम न रहे। तो जो भगवान विश्व ब्रह्मांड में और इससे परे सर्वत्र रम रहे हैं, उन भगवान को एक स्थान पर बांधना बड़ा कठिन है। हमारी तुलसीदास जी ने उन राम जी को, सारे में रमने वाले उन भगवान को एक ग्रंथ के रूप में, एक पुस्तक के आकार में बांध लिया। भगवत प्रेम की महिमा है। भक्तों के प्रेम के वशीभूत भगवान उनके अनुकूल जो भक्त चाहे सो कर देते हैं। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारी सर्वप्रिय रामायण के प्रणेता हैं, लेखक हैं। रामायण तो अनेक हैं, अनेक रामायण हैं। ये समझ लीजिए कि सैकड़ों रामायण हैं।
अलग अलग जो इस देश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, एक एक प्रांतीय भाषा में वहां के लेखकों ने अनेक अनेक रामायण लिखी हैं। लेकिन जो सबसे प्राचीन रामायण है, जिसको प्रामाणिक मानते हैं, वो तो सभी को पता है, वाल्मीकि ऋषि की लिखी हुई है, संस्कृत में है। जैसे पुराण लिखे गए, जैसे महाभारत लिखी गई किसी समय में, उसी समय में हजारों वर्ष पहले संस्कृत में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की। तुलसीदास जी का जन्म तो इसलिए हुआ कि इस देश के कोने कोने में अनपढ़ लोगों को, घरेलू महिलाओं को, साधारण दुकानदारों को, केवल पढ़े लिखे लोगों को नहीं, सब प्रकार के लोगों को भगवान की कथा का अमृत पान करने को मिल जाए। कथा ऐसी हो जिसमें सबकी रुचि जागे, जिसमें दिल करे कि हम पढ़ें, हमारा दिल करे कि हम सुने। तभी अगर कथा रोचक होगी तभी लोग पढ़ेंगे, तभी सुनेंगे। तो एक ऐसी रामायण की आवश्यकता थी 500 वर्ष पहले से, जिसको लोग अपनी प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, सुने और उसका सुख प्राप्त करें। संस्कृत ग्रंथों को साधारण लोग नहीं पढ़ पाते, हम लोग नहीं पढ़ पाते, तो अन्य लोगों की तो बात क्या है, हम तो अपने पढ़ा लिखा मानते, हम भी संस्कृत के ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। शायद संसार के साधारण से साधारण लोगों के भले के लिए स्वयं भगवान ने योजना बनाई, तुलसीदास को भेजा और हमारी अपनी खड़ी बोली में, हमारी प्रचलित हिंदी में रामायण की रचना करवाई। 500 वर्ष पुरानी बात है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति का युग कहते हैं। साहित्यकार कहते हैं कि ये भक्ति का वो युग था जब भगवत भक्ति की मानो बाढ़ आई हुई थी। बड़े बड़े प्रेमी भक्त इस ही युग में हुए, एक दूसरे के समकालीन हुए या आसपास हुए। तुलसीदास जी, कबीर जी, सूरदास जी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा सा बाद में मीरा जी, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, मधुसूदन सरस्वती, राजा अकबर, ये लगभग एक जमाने के लोग हैं। राजा अकबर का नाम भक्तों में नहीं आता, श्रद्धालुओं में आता है। अकबर का नाम इसलिए लिया कि अकबर का नाम प्रसिद्ध है। ये सब लोग अकबर के समकालीन थे, ये सब लोग लगभग 500 वर्ष पुराने थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 510 वर्ष हुआ था। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी ने संवत 1554 था, आज के हिसाब से सन 1497 सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनके पिता ब्राह्मण थे, सुशिक्षित ब्राह्मण थे, आत्माराम दुबे। उनकी पत्नी थी हुलसी। हुलसी ने तुलसी को जन्म दिया था। देखिए एक संयोग की बात। आत्माराम दुबे और उनकी सहधर्मिणी हुलसी सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे जब एक दिन उनके यहां 12 महीने मां के शरीर में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ तो रोए नहीं, साधारण 5 वर्ष के बालक जैसा शरीर था और उसी बुद्धि से उन्होंने जन्म लेते रोने के स्थान पर भगवान का नाम दिया, राम राम। जब राम कहते समय मुंह खोला तो घर वालों ने देखा कि इनके 32 दांत उपस्थित है। अनहोने आयाम घटना भी रही थी।
विचित्र बातें हो रही थी। 12 महीने मां के शरीर में रहे, रोने होते समय राम शब्द निकाला मुंह से, 32 और दांत मौजूद थे। 1.5 और 5 बरस के बालक का था। बालक के जन्म के 4 दिन के बाद मां हुलसी इस असार संसार को छोड़कर चल बसी। घर में दासी थी, चुनिया दासी थी। चुनिया ने बड़े प्यार से तुलसीदास जी का पालन किया। तुलसी 5.5 बरस के हो तो तुलसी भी चल बसी, चुनिया भी चल बसी। दासी का नाम चुनिया था। तुलसीदास 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब 5.5 बरस के तुलसीदास एक प्रकार के भिखारी हो गए, दर भटकने वाले। एक ब्राह्मणी, न जाने कहां से एक ब्राह्मणी आई और जैसे इनको गोद दे दिया हो, ऐसे बड़े प्रीतिपूर्वक इनका पालन पोषण करने लगी। जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो जन्म लेती बोले राम। इनका नाम राम गोला प्रसिद्ध हो गया था, राम गोला। तुलसीदास नाम तो बाद में हुआ। अब राम गोला पर दया करके एक ब्राह्मणी आने लगी और उस ब्राह्मणी ने इनको बड़े प्रीतिपूर्वक पालना आरंभ कर दिया। अपने हाथों से इनको अन्न ग्रास बनाकर भोजन खिलाया करती, बड़ी लाड़ प्यार से सारा। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि ये ब्राह्मणी कोई साधारण महिला नहीं थी। शिव जी ने पार्वती जी को भेजा था। जगत जननी भगवती पार्वती एक ब्राह्मणी के रूप में आकर तुलसीदास जी का पालन पोषण कर रही थी। नरहरि स्वामी नाम के उन दिनों एक उच्च कोटि के महात्मा थे। नरहरि स्वामी किसी प्रतिभाशाली बालक की तलाश में थे। कोई ऐसा बालक हो जिसको वे राम कथा सुनाए और जो बालक इस राम कथा का प्रचार प्रसार कर सके, ऐसे भक्त और प्रतिभाशील बालक की खोज में थे ये। स्वामी नरहरि जी महाराज को यहां ये तुलसीदास मिले, बहुत प्रसन्न हुए, अपने साथ अयोध्या ले गए। वहां इनकी विद्या बुद्धि की परीक्षा के लिए जैसे बच्चों से कोई बात पूछती है, स्वामी जी ने पूछा कि राम बोला कुछ आता है तुझे? तो सिर हिलाकर बोली कि आता है। क्या आता है? तो इन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र का उच्चारण आसान नहीं है, आजकल तो बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन आसान तो नहीं है। इन्होंने गायत्री मंत्र पूरे का पूरा सुनाया, उच्चारण बड़ा स्पष्ट, आसपास के लोग देखकर चकित हो गए। रामहरि जी महाराज ने इन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी, इन्हें विद्या का अध्ययन कराया। उन्होंने देखा कि इस बालक की बुद्धि बड़ी प्रखर है और स्मृति तो लोक विलक्षण है। स्वामी नरहरि जी महाराज इन्हें राम जी की कथा सुना रहे थे, राम कथा सुना रहे थे। राम जी का जन्म कैसे हुआ, अवतार क्यों लिया, आगे की कथा। आदौ राम तपोवन आदिगमनम हस्तामृगम कांचनम वैदेही रणम जटायु वर्णम सुग्रीव संभाषणम। तो राम जी की कथा सुना रहे थे। उन्होंने बड़ी जल्दी देखा कि ये बालक व्युत्पन्न मति है, प्रखर बुद्धि है। कोई बात बताते, कोई शिक्षा देते, कोई सिद्धांत समझाते, एक वाक्य बोलते रामहरि जी महाराज, तो शेष 3 वाक्य ये बालक स्वयं समझ जाता। 2500 बरस पहले
अफलातून हुए, यूनान के बहुत बड़े फिलोसोफर प्लेटो। अफलातून कहते थे कि अगर कोई शिष्य मेरी चौथाई बात सुनकर बाकी पौनी बात स्वयं नहीं समझ जाता तो मैं उसको आगे का पाठ पढ़ाता भी नहीं, इसकी बुद्धि ठीक नहीं। तुलसीदास जी महाराज के बारे में रामहरि जी ने देखा कि चौथाई बात बताएं तो शेष पौनी बात ये स्वयं समझ जाते, दोहरा देती थी कि गुरु जी फिर तो ये हो जाएगा ना। बोले ठीक है भाई। एक तो इनको बात समझ बड़ी जल्दी आ जाती थी, दूसरी बात इनकी स्मरण शक्ति बहुत सबल प्रबल थी। स्मरण शक्ति, जो बात सुनते इनको याद हो जाती। स्मरण शक्ति दो प्रकार की हुआ करती है। बहुत से लोगों की स्मरण शक्ति तीव्र होती है, बात सुनी देखी तो याद रह गई। इनकी स्मरण शक्ति साधारण स्मरण शक्ति नहीं थी। भगवान की लीला कथाएं जो सुनते वो उनको याद हो जाती और जब कहो तो दोहरा पाती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि राम जी की कथाएं जहां इन्होंने चौथाई सुनी, पूरी समझ ली, और राम जी की कथा इनके हृदय में निवास करती थी, इनके मन में घुमा करती थी। इसलिए जब पूछो तो बतला देंगे, पूरी कथा सुना देंगे। जब नरहरि जी ने देखा कि अब उचित समय आ गया है, उन्होंने तुलसीदास जी को रामचरित, राम जी की कथा पूरी सुनाई और उसके बाद काशी चली गई। तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद, वेदांग और वेदांत का अध्ययन किया। वेद हमारे 4 हैं। वेदों में संसार की कोई ऐसी बात नहीं है जो दी न गई हो। वेद संसार के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं और उनमें सब प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है। तुलसीदास जी ने वेदों का अध्ययन किया। वेदांग, वेद के अनेक अंग माने गए हैं, जैसे आयुर्वेद और महाभारत। वेदांग का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। दूसरा इनका नाम उपनिषद है। वेद, वेदांग और वेदांत का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता के साथ अध्ययन कर लिया। वेद, वेदांग और वेदांत, एक वेद पढ़ना हो या एक वेदांग पढ़ना हो या एक वेदांत पढ़ना बड़ा कठिन है। इन्होंने सब वेदों का, सब वेदांगों का, पूरे वेदांत, सब उपनिषदों का अध्ययन उस छोटी उम्र में कर लिया। शायद आपको अच्छा लगे इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके इन भाई साहब ने बहुत छोटी उम्र में वेद, वेदांत और वेदांग का अध्ययन कर लिया। इकतीस वर्ष के हो गए तुलसीदास जी, तो एक सुंदरी कन्या के साथ विवाह हुआ। सुखपूर्वक वधू के साथ रहने लगी। सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता के साथ रहने लगी। एक बार वो इनकी नवविवाहिता पत्नी अपने पितृगृह चली गई। इनके लिए समय काटना असंभव हो गया, उसके पीछे पीछे ये भी गई। पत्नी कुछ शुष्कता के साथ कुछ मजाक उड़ाकर हंस पड़ी। हाड़ मास को देह पर तापर जितनी प्रीति, तिस आधो जो रामपद अवश्य मिटी भव भीति। उसने कहा, पतिदेव, जो आपकी प्रीति हारमास की पुतली आपकी इस पत्नी पर है, इससे आधी प्रीति भगवान राम के चरणों में हो जाए। मिटी भव भीति, तो संसार में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु,
पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जनरी जठरे शयनम, ये सब समाप्त हो जाएगा। जो प्रीति आप मेरे पर रख रही हैं, समय लगा रही हैं, मन लगा रही हैं, उससे आधा मन, उससे आधा समय अगर आप भगवान का लगा देना तो संसार के बंधन समाप्त हो जाएंगे। फिर मेरी जैसी एक क्या न जाने कितने संसार के आकर्षण आपके चरणों में गिर पड़ेंगे और आप उनकी चिंता, आप उनकी परवाह नहीं होगी। तुलसीदास जी के कुछ संस्कार थे, देखिए पुरानी, बोले ठीक कहती है, हम तो चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश, पत्नी ने अच्छी पत्नी थी जिसने बुरी बनकर मुझे उपदेश दिया, हम तो चाखा प्रेम रस, भगवत प्रेम का आनंद अब पता लगा। विवाह हुआ तो ऐसा लगा कि पत्नी का प्रेम ही सबसे बड़ा आनंद है, लेकिन पत्नी के उपदेश से पता लगा कि परमात्मा का आनंद सबसे बड़ा है। अब तो पत्नी क्या कि संसार में किसी आकर्षण के प्रति ममता मोह रहा नहीं। तुलसीदास जी पुराने संस्कार थे, नहीं तो बात हंसी मजाक में समाप्त हो सकती थी। मेरा विचार है उस बेचारी पत्नी को क्या पता था कि मेरे एक वाक्य को सुनकर ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। कदाचित पता नहीं फिर कहती कि ना कहे, ये चले गए, उसी क्षण उड़ गए, उसी क्षण वापस चले गए, विरक्त हो गए, संसार से मुंह मोड़ लिया, रुपया पैसा परिवार की ममता और आशा छोड़ दी, संन्यास्त हो गए, परम वीतराग, संसार में कुछ अच्छा न लगता, प्रयाग आ गए, साधु हो गए। स्वामी नरहरि जी महाराज से इन्होंने भगवान राम की कथाएं सुनी थी, पूरी रामायण सुनी थी। ये काशी आए तो राम जी की कथा कहने लगी। काशी में तीर्थ में श्रद्धालु लोग और वहां के निवासी एकत्रित हो जाते, ये उन्हें रामायण सुनाते, वो रामायण जो इन्होंने नरहरि स्वामी जी से सुनी थी। स्पष्टतः नरहरि स्वामी की रामायण दो प्रकार की थी, एक तो वाल्मीकि जी वाली और दूसरे नरहरि जी महाराज ऊंचे उठे हुए महात्मा थे, मन की आंखों से राम जी की स्वयं देखा करते थे। रामहरि जी महाराज ने इनको रामायण सुनाई थी। उस रामायण के दो आधार थे, एक तो पुस्तक वाल्मीकि रामायण, उसका अध्ययन किया, और दूसरा अपने मन में राम जी के दर्शन करना, मन की आंखों से राम जी की लीलाओं का दर्शन करना। अध्ययन और अनुभव दोनों के संयोग से प्राप्त रामायण इन्होंने तुलसीदास जी को उसका सुयोग्य श्रोता समझकर सुनाई थी, और वही हुआ। काशी में तुलसीदास जी राम कथा करने लगे तो विचित्र बात, इनके श्रोताओं की संख्या बढ़ गई। राम जी की कथा कर रहे थे, ऐसा लगता था मानो अमृत वर्षा हो रही है। इनकी कथा के आधार एक तो स्वामी रामहरि जी महाराज थे, दूसरे उनके प्रति श्रद्धा विश्वास और निष्ठा थी, और उसमें अपनी अनुभूति का समागम था। कहते हैं कि तुलसीदास जी प्रातःकाल नदी किनारे शौच के लिए जाया करते थे। वापसी पर एक वृक्ष के नीचे बर्तन में जो पानी होता वो डाल दिया करते थे। इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस वृक्ष में से एक स्वर आया, एक मधुर स्वर आया, मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या सेवा करूंगा। तुलसीदास खड़े हो गए। एक प्रेतात्मा था, एक जीवात्मा खड़ा था। यह जीवात्मा साधारण नहीं था, ये भक्त आत्मा था। अभी इसको दूसरा शरीर न मिला था, लेकिन भक्त था, हृदय सरल सरस था, ये साधारण भूत प्रेत नहीं था। तभी तो उस प्रेतात्मा ने मृदुल स्वर में कहा कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं।
मैं आपसे प्रसन्न हूं। भैया मुझसे प्रसन्न क्यों हो ये भी तो बताओ। बोले इसलिए कि सुबह सुबह आप जल दान करती हैं, मैं इस वृक्ष पर रहता हूं, तो जल से मेरी पिपासा शांत हो जाती है। तुलसीदास जी को तो एक बुखार चढ़ा हुआ था, कहीं से राम जी मिल जाए। देखो जब राम जी का बुखार चढ़ता है ना तब राम जी मिलते हैं। जब बुखार चढ़ जाए ना और कुछ सूझे नहीं, तो तुलसीदास जी तो जरा क्रांत तो थे और तो कुछ सूझता नहीं था। ये मैं सोचा कि भूत प्रेत वर क्या देंगे नहीं देंगे। उसने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूं, वर मांगिए। तो बोले भैया अगर प्रसन्न हो वर देना चाहते तो मैं अपने प्रियतम राम जी का दर्शन करना चाहता हूं। मेरे नयन मेरी आंखों के तरसा करती हैं, मेरा मन खाली रहता है, मुझे उनका अभाव खटकता है। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी जल की प्यास बुझाई, तुम मेरी प्यास बुझा दो। मेरी प्यास भगवान राम के दर्शन करने की, दर्शनाकांक्षा, दर्शन तृष्णा, दर्शन पिपासा। प्रेतात्मा ने गंभीर स्वर में कहा कि गोसाई जी मेरी पहुंच राम जी तक नहीं, मैं उनके दर्शन कैसे कराऊं। लेकिन मैं आपको वो स्थान बता सकता हूं जहां हनुमान जी बैठे रहते हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। आप हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए, वो आपको राम जी तक पहुंचा देंगे। प्रेतात्मा ने इनको मार्ग बता दिया। जहां बताया था तुलसीदास जी वहां पहुंचे और समझ गए कि ये हनुमान जी हैं। पांव में माथा, हनुमान जी के चरणों में माथा टेका दिया, पांव दोनों बाहों से जकड़ पकड़ लिए, फूट कर रो पड़े। हनुमान जी प्रसन्न हुए, जानते थे कि ये इसका रोना इसलिए नहीं है कि संसार में कोई पति पुत्र पत्नी चला गया या पैसा नहीं रहा या चाहिए, जानते थे इसका रोना ठाकुर के लिए है। देखो अगर आंसू आंखों में आए ना कभी तो राम जी के लिए लाना, संसार के लिए मत लाना। जैसे आप लोग छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, समझ देते हैं कि देखो अगर पैसा खर्च करना है अच्छी चीज की जगह करना, बेकार बर्बाद मत कर देना। सबसे बड़ा धन राम धन है, सबसे बड़ा धन भगवान का धन है, सबसे बड़ा धन भगवान के प्रेम का धन है। प्रेम का अर्थ कि जब प्रियतम न मिले तो दिल में उनकी कमी महसूस हो, उनका अभाव खटके, इतना अधिक अभाव खटके कि आंखों में आंसू भर आए। तो महात्मा कहते हैं कि सारे संसार के लिए आंसू मत बहाना, तुम्हारे आंसू बहुमूल्य है, संसार इनका मूल्य नहीं समझता। तुम रोओगे तो कोई तुम्हारे साथ मिलकर नहीं रोएगा, तुम हंसोगे तो सब प्रसन्नता से हंसेंगे। If you laugh, the world will laugh with you. अगर आप खुश है ना तो लोग आपके साथ हैं। If you weep, nobody weeps with you. अगर आप रोएंगे, अगर आपके जीवन कोई कष्ट है तो तकलीफ है तो कौन साथ देता है। रोने का, आंसुओं का महत्व तो एक मात्र भगवान जानते हैं। महात्मा कहते हैं अगर तुम्हें रोना हो ना ठाकुर जी के लिए रोना, एक एक आंसू का मूल्य चुकाना वे ठाकुर जानते हैं। अपने को महत्वहीन न करो, अपने को हेय दृष्टि से न देखो, अपने को आत्महीनता का ग्रास न बनाओ, अपने बारे में नीची निगाह मत रखो। हम तो ठाकुर के हैं, हमें किससे नीचा होना है, किसके आगे झुकना है। तो हमारे रसिक संत कहते हैं कि देखो हनुमान जी ने देखा कि मेरे चरण पड़ा तुलसीदास आंसू आ रहा है, तो इसके आंसू का मूल्य इसको मिलना चाहिए। भगवत प्रेम में जो आंसू बहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जो आंसू बहते हैं, भगवान के अभाव को पूरा करने के लिए जो आंसू बहा करते हैं, उनका महत्व तो भगवान स्वयं जानते हैं। तुलसीदास जी रो रहे थे, हनुमान जी ने सचेत किया, बोले भैया तू ऐसा कर, चित्रकूट चला जा, तो वहां तुझे राम जी के दर्शन होंगे। बहुत से विद्वान कहते हैं कि चित्रकूट के पास एक गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अन्य विद्वान कहते हैं कि सूकर क्षेत्र नाम के एक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म के 3-4 स्थान बताए गए।
चित्रकूट पहुंचे तुलसीदास जी, भागे हुए गए। रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमा लिया। एक दिन प्रदक्षिणा करने निकले, देखा दो बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए चली जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन दोनों बालकों का, उन दोनों राजकुमारों का सौंदर्य देखा तो स्तंभित रह गए। ऐसी सुंदरता तो संसार में कभी देखी नहीं। फिर देखा हनुमान जी आ रहे हैं। तुलसीदास राम लक्ष्मण के दर्शन कर लिए, ये रो पड़े, बोले राम लक्ष्मण से मैं तो पहचान नहीं। हनुमान जी आपने मुझे दर्शन दृष्टि नहीं दी। दर्शन दृष्टि दो घनश्याम, ऐनक तो चाहिए ना, सब चीज दिखती है। अगर अपनी निगाह कमजोर हो जाए और ठीक नंबर की ऐनक लगा लो तो चीज दिख जाती है। दर्शन दृष्टि दो घनश्याम, हे भगवान ऐसी निगाह, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी हमें शक्ति प्रदान करो कि हम तुम सामने आ जाओ तो तुम वह पहचान सकें। दर्शन दृष्टि दो घनश्याम। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, कल प्रातः काल फिर तुम्हें दर्शन होंगे। सन 1550 की बात है। उस दिन अमावस्या थी, मौनी अमावस्या, बुधवार का दिन था। राम जी सामने आए, एक बालक के रूप में थे। बोले बाबा हमें चंदन दो। बालक राम जी के सुंदरता से मुग्ध तुलसीदास फिर ये ना सोच पाए कि साक्षात भगवान है। राम जी का अप्रतिम सौंदर्य और अमृतसरी की मृदुल वाणी, अमृतसरी की मीठी बोली, उसी में खो गए। राम जी बालक रूप में कह रहे बाबा हमें चंदन दो, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी समझ गए ये फिर धोखा खाएगा, फिर रोएगा। स्वयं एक तोते के रूप में सामने आई और एक दोहा बोला। दोहा वो बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तिलक देते रघुवीर, बिल्कुल। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसी, तिलक देते रघुवीर। अब तो तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की स्तुति हो गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लिया, अपने भी चंदन लगाया, तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हनुमान जी की आज्ञा से रामायण लिखने का काम शुरू किया। जो श्लोक लिखते न जाने रातों कहां खो जाती। बचपन से इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी, लेकिन इनको याद भी न रहता कि क्या श्लोक। लगातार 3 दिन 3 रात ऐसा होता रहा। जो श्लोक मन में सोचे न याद रहे, लिखे तो न जाने पत्र कागज कहां खो जाए। तुलसीदास जी की समझ में न आया क्या भेद है ये, क्या रहस्य है इसमें। तब रात को स्वप्न में शिव जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा तुलसीदास अपनी काव्य रचना, अपनी कविता तुम हिंदी में लिखो। अब तो ये संस्कृत में लिख रहे हैं, हिंदी में काव्य रचना करो जिससे कि लोग समझ सके। आज देखिए ना आप, तुलसीदास जी की रामायण चौपाई और दोहों वाली घर घर में प्रसिद्ध है, गांव गांव में है, सब जगह है। शिव जी ने कहा तुम्हारी कविता मेरे आशीर्वाद से वेदों के समान फलदायी होगी। और शिव जी अंतर्धान हो गए। कहीं पर ऐसा
प्रकरण आता है, कहीं मैंने ऐसा पढ़ा है कि जब शिव जी प्रकट हुए और इनसे ये बात की, इनको आशीर्वाद दिया, शिव जी के साथ पार्वती जी भी थी, गौरी शंकर दोनों आए थे। तुलसीदास जी ने शिव जी की बात सुनी और देखते गौरी को, पार्वती जी को रह गए, ये वही पार्वती जी हैं जो ब्राह्मणी के रूप में मुझे पाल पोस रही थी। तब उनको पुष्ट हो गया, पक्का पता लग गया, अरे ये तो माँ है मेरी, माँ से अधिक। तुलसीदास जी काशी से अयोध्या चली आई। संवत 1631 की बात है, रामनवमी की तिथि थी। उस दिन आकाश में नक्षत्रों की स्थिति रामनवमी के दिन वही थी जो त्रेता युग में राम जी के जन्म की तिथि पर सचमुच थी। प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने रामायण लिखी, उस रामायण का उन्होंने अपना अलग से नाम दिया रामचरितमानस। राम जी का चरित्र होता जीवनी, चरित्र को क्या देना, चरित्र का मतलब कैरेक्टर, चरित्र और चरित्र अलग अलग शब्द। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। लगभग 32 महीनों में ग्रंथ की समाप्ति। संवत 1633 के मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में राम जी के विवाह की तिथि पर रामायण पूर्ण हो गई, 7 कांड समाप्त हो गए। मार्गशीर्ष मास की बड़ी महिमा है। गीता में भगवान ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्ष, और गीता का उपदेश जो भगवान ने दिया वो भी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिया था। हम लोग उसे साधारण भाषा में गीता जयंती कहते हैं। गीता जयंती यानी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रायः दिसंबर में आती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। तुलसीदास जी अयोध्या से वापस काशी गए, विश्वनाथ भगवान के मंदिर में गए। वहां उन्होंने राम जी को, वहां उन्होंने शिव जी को अपनी राम कथा सुनाई। विश्वनाथ जी के मंदिर में पुस्तक को रात भर रखा गया। सवेरे जब पट खोले गए तो उपस्थित लोगों ने, सभी ने सुना सत्यम शिवम सुंदरम, ग्रंथ सत्यम शिवम सुंदरम। तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस हिंदी में थी और बहुत सरल सरस भाषा, मधुर भाषा में थी, घरेलू भाषा और मधुर भाषा। तुलसीदास जी की रामायण घर घर में गाई जाने लगी। भिखारी लोग दर दर पर रामायण के चौपाई और दोहे बुलाकर, कथावाचकों ने इसको अपना लिया। गांव गांव में तुलसीदास जी की रामायण पहुंच गई। ये वो युग था जब ब्राह्मण लोग जातीय दृष्टि से अपने को बड़ा मानते थे और किसी व्यक्ति को आगे आने नहीं देते थे। एक तो ब्राह्मण लोग ऐसा मानते थे कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग यही वास्तविक दत्ता है, भक्ति मार्ग इसके आगे कुछ नहीं। तुलसीदास जी भक्ति मार्ग। दूसरे तुलसीदास जी की कथा के प्रचार से न जाने कितने पंडितों की कथा में पैसे कमाने की वृत्ति में बहुत अंतर आ गया। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। पंडित लोग तुलसीदास की निंदा करने लगे। कई पंडित मिल गए, काशी के कई पंडित मिल गए। एक योजना बनाई, एक षड्यंत्र बनाया, तो 2 चोरों को बुलाया, उन्हें पैसे दिए, भैया आधे पैसे तुम अभी ले दो और बाकी आधे पैसे काम होने पर मिल जाएंगे। तुलसीदास के यहाँ जो रामायण रखी है उसको चुरा लाओ। चोर बड़े प्रसन्न, देखो चोर का काम तो
चोरी से पैसे कमाना है ना। अब ब्राह्मणों से जो देश के कर्णधार हैं चोरी के पैसे मिलते हो तो ये तो एक मुश्किल काम था नहीं इतना। दोनों चोर रात के समय तुलसीदास जी की कुटिया पर पहुंच गए। जब तुलसीदास गहरा सो जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, रामायण निकाल लेंगे, पंडितों के आगे उस रामायण को फाड़ फूट कर नदी में फेंक देंगे, बात समाप्त हो जाएगी। तो वो व्यक्ति अनर्थ सोचता है, न तो वो ये सोच पाता है कि अगर वो भगवान का विधान है तो हमारे नष्ट करने से नष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, तुलसीदास की रामायण लोक मानस में भी प्रचलित हो चुकी थी, अगर पुस्तक फाड़ भी दो तो भी क्या है। वो दोनों चोर रात भर गोसाई जी की कुटिया के आगे टहलते रहे। अगली रात को फिर उन्होंने जाने का निर्णय किया। ब्राह्मण ने पूछा तो बताया कि हम गोसाई जी की कुटिया के बाहर पूरी रात टहलते रहे। जब प्रवेश करना चाहें तो देखें दो राजकुमार हैं, एक श्याम वर्ण के और एक थोड़ी गौर वर्ण के, राम लक्ष्मण हो गए। तो यूं तो आज रात को मैं फिर जाऊंगा, लेकिन चोर कहने लगा कि पंडितों मेरी एक प्रार्थना है, क्यों तो चोरी करी, कौन सा अच्छा काम, क्यों किसी की किताब फाड़ी। आपको और हमें चाहिए कि हम उन्हें श्रद्धा रखें। वो ब्राह्मण अपने नशे में थे, ईर्ष्या का भी नशा होता है। वो अब भी ये न सोच सके कि रात को वो जो दोनों राजकुमार थे वो राम और लक्ष्मण थे, उनके रात भर दर्शन करने से चोरों की बुद्धि सुधर गई। राम जी के दर्शन का इतना फल तो होगा, तो होना तो ये चाहिए था कि ब्राह्मण लोग उपदेश देते चोर को, लेकिन चोर ब्राह्मण को उपदेश दे रहा था। अगली रात के चोर नहीं गए, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और भजन में तन्मय हो गए। वो भगवान राम के स्मरण में लग गए। इस घटना का तुलसीदास जी को पता लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ। देखिए जो सच्चे भक्त हैं ना, प्रेमी भक्त हैं, उनकी मन की स्थिति बड़ी अलग होती है। ये बात आसपास फैली थी, ये बात कि तुलसीदास की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण आए थे। अब ये बात जितना अधिक फैलेगी तुलसीदास जी के समाज में उतना ज्यादा सम्मान होगा। लेकिन तुलसीदास को अब तो सम्मान बुरा लग रहा था। उनका राम जी के प्रति प्रेम था, उनके मन में कसक थी, उनके मन में कष्ट था। अरे मैं राम जी का कैसा दास हूं कि मेरे कारण राम लक्ष्मण को रात भर पहरा देना पड़ा, धिक्कार है मेरे जीवन को। उन्होंने कुटी का सारा सामान ही लुटा दिया, लेकिन पुस्तक का प्रचार बढ़ता गया। पंडित लोग उन दिनों के प्रसिद्ध संत मधुसूदन सरस्वती जी महाराज से मिली, उन्हें सारी बात बताई। मधुसूदन महाराज जी ने कहा कि ये काशी है ना, ये तो एक प्रकार का आनंद वन है, और ये तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता की मंजरी बड़ी सुंदर है। राम जी भंवरे की भांति इसकी कविता पर मंडराया करते हैं। काशी का तुम लोगों को हमारा सौभाग्य है कि तुलसीदास उसकी रामायण हमें मिली है। पंडितों को संतोष न हुआ। एक रात उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में पहले वेद रखे, फिर पुराण रखे, अन्य धर्म ग्रंथ रखे, सबसे नीचे तुलसीदास की रामायण रखी। सुबह को सोकर उठे तो रामायण सबसे ऊपर रखी हुई थी। पंडित लोग लज्जित हो गए, उन्हें पश्चाताप हुआ, समझ गए कि सच्चा भक्त है। उनका मन भी निर्मल हो गया। कई ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगी। तुलसीदास जी संवत 1680 में 126 बरस के हो गए थे। श्रावण कृष्ण तृतीया राम राम कहते हुए इस असार संसार का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी
श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, हुए भी उसी तिथि पर और शरीर छोड़ा भी उसी तिथि पर। भगवान कृष्ण से 1 वर्ष अधिक पृथ्वी पर रहकर दिखाया। हमारे ठाकुर तो 125 वर्ष तक रहे, ये 126 वर्ष तक रहे। बोले मैं राम जी का भक्त तो साधारण नहीं। श्री कृष्ण